नमस्ते, मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है एक माँ की बेबसी। पाठ के नाम से भी हमें समझ में आता है कि एक माँ होगी और उसका एक बालक या बालिका जो भी होगा, लेकिन उस माँ की बेबसी क्या है वो आज हम इस कविता में पढ़ते हैं। कविता को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, इस पाठ में भी बताया गया है, और धीरे धीरे पढ़ने से उसके भावों को हम समझते हैं। तो कविता एक बार नहीं पढ़ने में समझ में आती है तो हम उसे दोबारा तिबारा चौबारा कितनी भी बार पढ़ेंगे, और कविता अगर आपका उसका कुछ अंश भी आपके मन में उभर कर आता है तो वो कविता वहीं सफल मानी जाती है। तो आज हम पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं कि कौन वो माँ है और उस माँ की बेबसी क्या है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था। पाठ की शुरू की 4 पंक्तियों में हम समझ जाते हैं कि एक बालक है रतन जो बोल नहीं सकता है। तो प्रारंभ से ही हमें समझ में आता है उस बालक की बेबसी है, उसका नहीं बोल पाना। एक बालक की अगर वो बेबसी है तो उसको जन्म देने वाली माँ उससे बहुत गहराई से जुड़ी होती है, तो निश्चित रूप से यही उसकी माँ की भी बेबसी होती होगी, है ना। तो कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कि न जाने किस अदृश्य, मतलब वो परिवार इतना घुला मिला नहीं था, तो उनको नहीं पता था जिन बच्चों के साथ खेलते थे वो खेलता था कि वो कहाँ से आता है। तो वो कह रहे हैं कि किसी से अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था, है ना। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। वो खेलता तो था लेकिन एक टूटे हुए खिलौने की तरह, जैसे एक टूटा हुआ खिलौना जो होता है वो पूरी तरह से आपको उतना हो सकता है आनंद नहीं दे पाएगा, आपके खेलने में उतना साथ नहीं दे पाएगा, किंतु फिर भी आप उस टूटे हुए खिलौने से आप खेलते ही हैं, है ना। तो वो रतन भी उसी तरह एक टूटे हुए खिलौने की तरह था, है ना। देखने में वो बिल्कुल हमारे जैसा था, लेकिन क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाता था, इसलिए वो उन सब बच्चों से अलग था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। तो बालकों का मन बहुत पवित्र होता है, तो बच्चों के लिए बच्चे उसको साथ में खिलाते थे, लेकिन फिर भी उनको वो हम अपने आप में एक थोड़ा अलग सा लगता था, है ना, क्योंकि वो उनसे अलग था। वो सब बोलते थे, अब बोलकर अपने भाव को प्रकट करते थे, किंतु वो अपने भाव को बोलकर प्रकट नहीं कर पाता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। अब वो जब उनके साथ खेलता था तो बहुत बार अपनी बात को कहने की, अपने अंदर की किसी भी जिज्ञासा को, अपनी किसी भी झुंझलाहट को प्रकट करने की कोशिश करता होगा, लेकिन इशारों में करता था। तो वो उसके अंदर भी एक घबराहट रहती थी कि मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ, और जब वो उसके साथी भी नहीं समझ पाते थे तो उनको भी एक घबराहट सी, एक डर सा महसूस होता था। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। बहुत सारे इशारे उनको उसके समझ नहीं आते थे, है ना, ना उसकी डरी हुई आंखों से उसे कुछ समझ में आता था, है ना, और जो उसके अंदर एक छटपटाहट होती थी वो भी उसे समझ नहीं पाते थे। तो जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, अब उसकी माँ के भाव आ रहे हैं। वो जितनी देर खेलता था उसकी माँ भी जहाँ वो खेलता था वहीं पास में बैठी रहती थी, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। तो ये पाठ जो है तो किससे संबंधित है? जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर की बेबसी, उनसे संबंधित उनके परिवार वालों की, या उनकी इस पाठ में उसके माँ की बेबसी बताई है। तो इस पाठ के माध्यम से हम समझ सकते हैं, या कवि खुद कह रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जो बेबसी है, जो मजबूरी है, या उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, उनको मैं उस माँ के माध्यम से समझ पा रहा हूँ, जो वहाँ बैठी उसे निहारती रहती थी। प्यार से उसे निहारना मतलब प्यार से देखते रहना, तो उसे प्यार से देखती रहती थी, है ना। और कवि कह रहा है कि अब मैं बहुत अच्छे से उस भाषा को समझ पा रहा हूँ जो
लोग बोल नहीं पाते हैं उनकी भाषा को। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो अंतिम जो शब्द है इस कविता के कि याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन तो बेबस था, लेकिन क्योंकि ये उसके जीवन का हिस्सा था, उसने उसके अनुसार अपने आप को ढालना शुरू किया ही होगा, जीवन में ढाला ही होगा। लेकिन एक माँ के मन में ये तड़प जीवन भर रहती है कि उसका बच्चा बोल नहीं पाता, या फिर कोई भी अगर उसके शरीर में कमी है या उसके जीवन में कोई कमी है तो वो एक माँ को बहुत अधिक खलती है। तो कवि का कहना यही है कि रतन से भी अधिक मजबूरी किसकी थी, बेबसी किसकी थी, उसकी माँ की बेबसी थी। और कवि का कहना है इस कविता के माध्यम से उन लोगों की मजबूरी को, उन लोगों की बेबसी को जो बोल नहीं पाते, या जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी तड़प को, उनकी भावनाओं को, उनकी भाषा को मैं समझ पा रहा हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आपको भी अपने कुछ इस प्रकार की यादें इस पाठ के माध्यम से उभर कर आई होंगी जो आपने कभी अपने जीवन में देखी होंगी। धन्यवाद।